मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज आर का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज आर पे। कोरिया वनमंडल के सबसे बड़े तेंदुपत्ता फंड उमझर में हरे सोने की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। लगभग 4 एकड़ के ग्राउंड में कहीं कोई जगह नहीं बची है। डीएफओ राजेश चंदेल ने बताया कि कोरिया में 13 करोड़ 36 लाख का तेंदुपत्ता खरीद जाना है। 33,553 संग्राहक परिवार हैं। अब तक 4 करोड़ लगभग की खरीदी हो चुकी है। आपको बता दें, इन दिनों प्रदेश सरकार ग्रामीणों की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए तेंदुपत्ता खरीदने का काम कर रही है। साथ में प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ता की दर में बढ़ोतरी की है। पहले 2500 रुपये मानक बोर दर तय किया था। अब की बार रेट बढ़ाकर 4000 बोर की दर से खरीदी हो रही है। भूपेश सरकार के इस निर्णय से ग्रामीणों में संग्राहकों में खुशहाली देखी जा रही है। जहां इक्का दुक्का परिवार के लोग तेंदुपत्ता तोड़ने का काम करते थे, अब सपरिवार तेंदुपत्ता तोड़ने का काम कर रहे हैं। बड़े रेट को देखकर लोगों में रुचि देखी जा रही है। इतना ही नहीं, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को सरकार समय समय पर कई योजना का लाभ भी देती है, जैसे चरण पादुका वितरण, साड़ी वितरण, बीमा एवं तेंदुपत्ता संग्राहक के बच्चे 10वीं 12वीं में अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जाती है। हरा सोना तेंदुपत्ता ग्रामीणों का आर्थिक और आधार बनता जा रहा है। बड़ी खुशी से बच्चे, महिलाएं, परिवार के सभी सदस्य सुबह सुबह जंगल की ओर निकल जाते हैं। 1-2 घंटे पत्ते तोड़कर वापस घर आकर दोपहर गद्दी बनाते हैं। शाम को धूप कम होते ही नजदीक के खरीदी केंद्र में बेच देते हैं। आपको बता दें, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में कोई दूसरा रोजगार न होने से बड़े चाव से ग्रामीण सपरिवार तेंदुपत्ता तोड़कर अपनी आर्थिक आय को मजबूत करने के होड़ में लगे हैं। करे भी क्यों ना, कोई दूसरा रोजगार का साधन नहीं है। कोरोना काल में कहीं कमाने भी नहीं जा सकते। घर में रोजगार उपलब्ध होने के कारण प्रवासी मजदूर बनकर भटकना पड़ रहा है। तेंदुपत्ता के रेट से 2500 से 4000 रुपये मानक पूरा करने से आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक संग्राहक बढ़ेंगे। सबसे पहली बात कोरोना संकट के बीच सरकार ने जो महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, अपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, कि सुदूर वनांचल के लोग, गरीब आदिवासी आज तेंदुपत्ता तोड़ के अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और सरकार ने पूर्व के वर्ष की अपेक्षा इस साल इसका रेट भी बढ़ा दिया है, जो 400 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से खरीदा जा रहा है। और अन्य सुविधाएं जो सरकार की तरफ से हैं वो भी इनको मुहैया कराई जा रही है। मैं जिला यूनियन के सदस्य होने के नाते आपको बताना चाहूँगा कि चरण पादुका इनको दिया जाता है, इनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, इनके आश्रितों को, बच्चों को, और जीवन बीमा भी इनके लिए है। जो घर के मुखिया अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उनको बीमा का भी लाभ दिया जाता है। तेंदुपत्ता आश्रित परिवार आने वाले समय में सरकार से अगर कुछ और डिमांड करना चाहे, अगर इनकी कुछ और इच्छा होगी, उसके बारे में क्या मांग करते हैं कि इनकी सुविधाओं को किस तरह बढ़ाया जाए? इनकी मांग के अनुरूप जो भी होगा उसको अपन समिति में रखेंगे। समिति के माध्यम से, संचालक महोदय के माध्यम से अपन बैठक में प्रस्ताव रखेंगे। प्रस्ताव रख के सरकार को भेजेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं और भी उसको पूरा करें। मैं ग्राम पंचायत उमझर से हूँ। मेरा नाम है आराधना राजवाड़ी हूँ। अब ग्राम उमझर पंचायत में तेंदुपत्ता बेचने आई हूँ और शासन मतलब 400 सैकड़ा दे रही है। और क्या बोलते हैं कि मतलब शासन छात्रवृत्ति छात्रों को दे रही है। चरण पादुका आप लोगों को मिलता है? हाँ, मिलता है। और कोरोना संकट काल के समय तेंदुपत्ता के अलावा किसी प्रकार का रोजगार आपके परिवार को है इस समय पर? हाँ है, तेंदुपत्ता वाला दे रहे हैं। तेंदुपत्ता का रोजगार है सिर्फ? हाँ, अभी आप लोगों का? हाँ, तेंदुपत्ता वाला रोजगार दे रहे हैं और कुछ रोजगार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं आप लोग? हाँ, करते हैं। तेंदुपत्ता कितने बजे से कितने बजे तोड़ने जाते हैं और दिन भर तेंदुपत्ता तोड़ने का दिनचर्या क्या रहता है? मतलब 5 बजे रात जाते हैं घर से और 12-1 बजे दिन मनाते हैं और वही 4-5 बजे के लगभग घर जाते हैं बेच के।
पैसा का पेमेंट आप लोगों को कैसे होता है, किस तरीके से होता है? मतलब खाता द्वारा भेजते हैं। ऑनलाइन पैसा मिलता है आप लोगों को? हाँ, इससे मिलने वाले पैसे से कितने महीने तक आप लोगों के परिवार का खर्चा चल सकता है? चलाने का ऊपर से रहता है। घर परिवार लोग, और इसमें हम मजदूर लोग हम लोग जीते हैं, है ना, उसमें चलता है रोजी रोटी। तेंदूपत्ता योजना से शासन के द्वारा चलने वाली चीज़ें क्या क्या आप लोगों को मिलती है? चरण पादुका मिलते हैं, छात्रवृत्ति योजना रहती हैं, इनका लाभ आप लोगों को मिल पाता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है। तेंदूपत्ता किस दर से खरीदा जा रहा है इस बार? इस बार 400 रुपया सैकड़ा खरीदा जाता है। कितना बढ़ाया गया है पहले की अपेक्षा? पहले से 250 रहा है, अब 400 हो गया। तो इस बात का आप लोगों को खुशी है कि नहीं है? खुशी है। और पेमेंट किस रूप में किया जा रहा है आप लोगों को? कैसे पेमेंट पाते हैं आप लोग? पेमेंट तो मिलता है, वो बैंक के द्वारा मिलता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से मिलता है। कि तेंदूपत्ता जो है 14 तारीख से हमने शुरू कर दिया है, और हमारा टारगेट भी, पत्ते भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और टारगेट हमारा लगभग कंप्लीट के और कदम पे है। और 28 तारीख तक हम पत्ता को खरीदी करेंगे, और शासन की तरफ से 400 रुपया प्रति सैकड़ा तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रदान किया जा रहा है। और सरकार की बहुत सारी योजना है जिसका लाभ हम लोगों के द्वारा संग्राहकों को दिया जाता है। क्या क्या योजनाएं दी जाती हैं धरातल पर इन संग्राहकों को तेंदूपत्ता से सबसे जुड़े? पहले तो क्या है कि तेंदूपत्ता जो है बिकता है, और उसकी आय से 80% जो है संग्राहकों को बोनस के रूप में दिया जाता है। इसके बाद जीवन बीमा योजना है, चरण पादुका प्रदान किया जाता है, और छात्रवृत्ति है। प्रतिभाशाली जो संग्राहक है, जिनके बच्चे 75% से ऊपर लाते हैं 10वीं और 12वीं में, मैंने प्रत्येक छात्रों को या छात्रा को 10वीं जो पास किया है उसको 15,000, और 12वीं जो पास किया है उसको 25,000 प्रदान किया जाता है। पिछले वर्ष की अपेक्षा में खरीदी में इस समय तेंदूपत्ता का संग्रहण बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है कि सेम लेवल पर है? पिछले साल की अपेक्षा इस साल पत्ते की क्वालिटी भी हमारे यहाँ तो अच्छी आई है, और अच्छी आ रही है, और मेरे को लग रहा है कि हमारा टारगेट से ऊपर जाएगा। मत बोलो ना यार। तेंदूपत्ता की खरीदारी तो अच्छी हो रही है। 400 सैकड़ा है, मतलब 1,000 रुपये मानक बोरा। 1,000 रुपये बेचने वालों को उसके बढ़े हुए दर पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो लोग? वो सोशल डिस्टेंस के ऊपर अपन खरीदी कर रहे हैं। हाँ। और यह है कि मतलब जनसंख्या बढ़ रही है बेचने वालों की। बेचने वाले। तेंदूपत्ता का स्टॉक भी बढ़ेगा फिर? हाँ, स्टॉक भी बढ़ेगा। स्टॉक पिछले वर्ष की अपेक्षा? हाँ। संग्रहण से ऊपर, मतलब टारगेट से ऊपर जाएंगे। 258 संग्राहक हाँ। और इन साल 400 रुपये कर दिया गया है। जो पहले 250 था उसको 400 रुपया सैकड़ा कर दिया है, और सोशल डिस्टेंस के माध्यम से चल रहे हैं। बेचने वालों की संख्या इस साल बढ़ रही है कि घट रही है कि वो सेम रही है, क्या समझ बढ़ में? रही है। बढ़ रही है। लोग कैसा महसूस कर रहे हैं बढ़े हुए दर के लिए? अच्छे। मैं बिशुनपुर बांधपारा से आई हूँ। मेरा नाम सुनीता देवी राजवाड़े है। उमझर फड़ में बेचने के लिए आई हूँ। किस रेट से खरीदा जा रहा है तेंदूपत्ता? अभी तो 400 सैकड़ा है। पहले कितना रहा रेट? पहले तो 250 सैकड़ा था। और लॉकडाउन का पालन आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? कर रहे हैं। किस समय पर तेंदूपत्ता तोड़ने जाते हैं और कैसे दिन भर काम करते हैं तेंदूपत्ता के बारे में? तेंदूपत्ता में तेंदूपत्ता तो सुबह तोड़ने जाते हैं, सो के उठते हैं, इसके बाद हाँ। फिर 12 बजे आते हैं तोड़ के। हाँ। इसके बाद फिर बंधाई करते हैं, फिर क्या बोलते हैं कि बेचने के लिए आते हैं। कोरोना संकट काल के समय तेंदूपत्ता के अलावा आप लोगों के पास कोई और रोजगार है या कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कोई रोजगार नहीं। तेंदूपत्ता आपका एक जीविका का सहारा है। जी।
और आपके परिवार का भरण पोषण इस पे चल जा रहा है। जी। और सरकार को क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ने आपको रेट बढ़ा कर दिया है? तेंदुपत्ता से हम लोग का पेट पालन चल रहा है। और तेंदुपत्ता के माध्यम से, सरकार के माध्यम से चल रही योजनाओं में चरण पादुका और कुछ योजनाएं हैं, आप लोगों को मिलती है कि नहीं मिलती है समय पर? मिलता है समय पर। 30,400 का मानक बोरा का टारगेट है और इसका जो संग्राहकों को जो मिलने वाली जो राशि है वो लगभग 13 करोड़ 36 लाख रुपए का राशि होता है, जो संग्राहकों को संग्रहण राशि के रूप में मिलता है। अभी तक का जो संग्रहण हुआ है 10,319 मानक बोरा का, उसमें उनका जो भुगतान अभी तक 4 करोड़ 12 लाख का हो गया है। इस प्रकार जो मेजर आय जो है ग्रामीणों का वो तेंदुपत्ता सीजन में होता है और ग्रामीणों को ये आय अर्जन हो रहा है। इसमें लगभग 33,533 संग्राहक परिवार हैं जिनको तेंदुपत्ता संग्रहण से लाभ हो रहा है। कब तक खरीदे जाने हैं तेंदुपत्ते? जी, ये अभी तो 13 मई से प्रारंभ हुआ है और अभी 1-2 सप्ताह और ये चलेगा। अभी लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं हुई है और तेंदुपत्ता अभी आ रहा है और उसकी गुणवत्ता भी अभी अच्छा है, इसलिए इसको अभी कंटिन्यू किए हैं और ये चलेगा अभी। कोरिया से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज़ आवर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।